हेलो बच्चों, नाइस टू मीट यू। आई एम आलोक सर अगेन इन दिस वीडियो लेक्चर्स। हम बात करेंगे टिश्यू चैप्टर्स की। टिश्यू चैप्टर्स में बेटा हम समझ रहे हैं प्लांट टिश्यू पढ़ रहा है जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डन हो गया था। ठीक है, परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं। परमानेंट टिश्यू में हमने बात किया था कि ये 3 टाइप्स के होते हैं। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं बेटा वो कितने तरह के होते हैं? तो दे आर 3 टाइप। कौन कौन से परमानेंट टिश्यू मैंने बताया था? तो आई होप आपको रिमेम्बर होगा। तो आपको सबसे पहला मैंने बताया था पैरेन्काइमा। दूसरे टिश्यू का नाम बताया था कोलिनकाइमा। एंड थर्ड टिश्यू का नाम है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, देयर आर 3 टाइप ऑफ टिश्यू: कोलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, देयर आर 3 टाइप ऑफ टिश्यू। Okay, so first tissue name is parenchyma, second is collenchyma, third is sclerenchyma, right? मैंने ये बताया था कि पैरेन्काइमा को दोनों कोलेनकाइमा एंड पैरेन्काइमा दोनों कहाँ मिलेंगे? तो दे देखो, पैरेन्काइमा का अकरेंस मैंने बताया आप लोगों को, जस्ट रिवीजन। आफ्टर दैट मैं स्क्लेरेनकाइमा पढ़ाऊंगा। तो पैरेन्काइमा में मैंने बताया था ये कहाँ पाया जाएगा? स्टेम में, रूट में, लीफ में, फ्लावर में, बड में एंड फ्रूट। वहीं कोलेनकाइमा की बात करें तो इट अकर epidermis या मिड रीप ऑफ द डाइकॉट लीफ। इट अकर बिलो द epidermis mid rib of dicot leaf. आफ्टर दैट थर्ड है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा कहाँ मिलता है? तो इट जनरली अकर इन स्टेम। ये कहाँ मिलेगा? इट जनरली अकर इन स्टेम एंड रूट, बेन ऑफ लीफ, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट एक्सेट्रा। तो इनका अकरेंस हो गया। फंक्शन की अगर बात करें तो जो पैरेन्काइमा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा? इट पैकिंग टिश्यू, इट इज नोन एज पैकिंग टिश्यू। ये पैकिंग टिश्यू के नाम से जानते हैं। जो फूड स्टोर करता है, विच स्टोर द फूड, विच स्टोर द फूड एंड हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, sometime perform photosynthesis and perform photosynthesis. Similarly, collenchyma provide the mechanical support to the plant and it provides flexibility to the plant. You can say that it provide mechanical support to the plant and flexibility also. Okay, similarly sclerenchyma also provide the mechanical support to the plant एंड डिपॉजिट द थिकनिंग ड्यू टू द लिग्निन की इसमें डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से इसकी सेल वॉल क्या हो जाती है? थिन, थिक हो जाती
थिन हो जाती है। थिन मतलब पतला, थिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा स्क्लेरेंकाइमा है। अगर हम थोड़ा सा और डीपली ये जो सेल की बात देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हो, इसके सेल में वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इंट्रासेलुलर स्पेस मिल जाता है पैरेंकाइमा में। कोलन काइमा में साइटोप्लाज्म मिलेगा, वैक्यूल मिलेगा, न्यूक्लियस, लेकिन जो सेल वॉल है वो थिकिंग होगी एंड सेल, ठीक है, एक सेल के दूसरे सेल के बीच में थिकिंग होगी एंड सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, इसमें इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम स्क्लेरेंकाइमा जो स्क्लेरेंकाइमा है, इसमें लिग्निफाइड सेल वॉल मिलेंगे, जिसपे डिपोजिशन की वजह से ये थिक हो जाता है। पिट मिलेगा, ठीक है, थिक लिग्निफाइड वॉल होगी, पिट, कैनल एंड लुमेन होगा। ठीक है, ये स्क्लेरेंकाइमा। तो स्क्लेरेंकाइमा को हार्ड टिश्यू के नाम से जानते हैं। स्क्लेरेंकाइमा आल्सो नोन एज हार्ड टिश्यू, इट इज आल्सो नोन एज हार्ड टिश्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो फुल्ली डेड होता है, इट इज डेड, इट इज डेड। ठीक है, एंड डिवाइड प्रोटोप्लाज्म द सेल वॉल थिक डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। यहाँ पे लिग्निन लिग्निफाइड लिखा है, मतलब सेल वॉल जो है इनका कैसा होगा, सेल वॉल थिक होगा ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन के डिपोजिशन से इसके सेल वॉल क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, राइट। एंड स्क्लेरेंकाइमा टू टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप का ये है, जिसे हम क्या बोलेंगे, फाइबर, और दूसरा टाइप है जिसे हम स्क्लेराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्क्लेराइड। ओके, तो जो स्क्लेराइड होते हैं, ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, स्क्लेराइड एंड फाइबर। डिस्ट्रीब्यूटेशन का बात करें तो दीज आर फाउंड इन स्टेम, कहाँ कहाँ हमने बताया, स्टेम में, रूट में, वेन्स के लीफ में, हार्ड कवरिंग में और नट में। ठीक है, अगर इनकी फंक्शन की बात करें तो दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्ट द प्लांट इन्वायरमेंट फोर्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड से भी बचाते हैं, क्योंकि ये हार्ड होते हैं। मेक प्लांट हार्ड एंड स्टफ, आप क्या बोल सकते हो, दे मेक प्लांट हार्ड एंड स्टफ। तो बोल सकते हो इट मेक प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, ये प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है। द हस्क ऑफ कोकोनट की बात करें, आप आपको पता होगा, द हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। कौन से टिश्यू से बने होता है, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू के बने होते हैं, राइट। तो स्क्लेराइड इज अ टाइप ऑफ स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू, फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ द वॉलनट, जितने भी वॉल के नट के वॉल होते हैं वो सब स्क्लेरेंकाइमा स्क्लेराइड्स के बने होंगे। ठीक है, दे फॉर्म इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ ट्री एंड प्रोवाइड द ग्रिथनेस टू पल्प ऑफ फ्रूट, प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड सीड कवरिंग, सीड कवरिंग में भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एक आप समझ जाओ कि जो पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा है, ये सब के सब एक टाइप के सेल से मिलके बने हैं, इसलिए इनको सिमिलर, दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, क्या, प्रोटेक्शन। ठीक है, इसलिए इनको सिंपल परमानेंट टिश्यू में रखा गया है। वहीं अगर हम बात करें सेकंड हैंड, जो प्लांट परमानेंट टिश्यू डिवाइड हुआ था सिंपल परमानेंट में एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट में। तो सिंपल परमानेंट आपको समझ में आ गया। कॉम्प्लेक्स परमानेंट की अगर बात करें, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें, जिसको अंदर नेम भी क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का अंदर नेम क्या है, व्हाट इज द अंदर नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कंडक्टिव टिश्यू। व्हाट आई एम से, दिस इज नोन एज कंडक्टिंग टिश्यू, इसको कंडक्टिंग टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, दीज, इसकी अगर प्रॉपर्टी की बात करोगे बेटा तो ये जानोगे, इट
It's are made up of more than one type of cell. एक से ज्यादा सेल से मिलके बने होते हैं, राइट. दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल एंड दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, जो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं. यू कैन राइट नाउ आल्सो एंड दे परफॉर्म common function and they perform common function. These tissue are also known as, इसलिए इस टिश्यू का अंदर नेम और पड़ता है कंडक्ट complex permanent conductive tissue and third type इसको it is also known as क्या बोलेंगे इनको, vascular tissue. What we say, it is also known as vascular tissue. Okay, provide chemical movement of water. And why we say that it is a vascular tissue, because it provide, क्या प्रोवाइड करता है, it provide, because it provide a channel a channel for movement of water and develop and mineral. Okay, in both directions. The main complex tissue of, what is the main complex tissue in a vascular plant? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मेन, मेरा क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द मेन वेस्कुलर प्लांट या वेस्कुलर टिश्यू इन एंजियोस्पर्म, क्या नाम बताओगे, जाइलम एंड सेकेंड है फ्लोएम. We know that xylem transport the water from root hairs to all part of the aerial part of the plant, and phloem transport food material from aerial part of the plant to all part of the plant of body. जाइलम वन डायरेक्शन में मूवमेंट में हेल्प करता है और फ्लोएम जो होता है मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट में हेल्प करता है, राइट. इतना आपको समझ में आ रहा होगा. चलिए जाइलम के बारे में कंसीडर कर. So you also know that xylem is a complex tissue. What is know? It is a complex tissue. Xylem कैसा टिश्यू है, complex टिश्यू है. It form a part of vascular bundle. क्या बनाता है, it form a part of the vascular bundle. Vascular bundle. It mainly considered with the conductive of water and mineral. Its main function is transport water and minerals from root hair to aerial part of the plant. Okay, to aerial part of the plant, and it flow only one direction. It help in one direction, मतलब इनमें सिर्फ जाइलम में सिर्फ एक मूवमेंट होता है.
इट एंड साथ साथ में मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड it also provide mechanical support to the plant. ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ओके एंड जाइलम फॉर्म कनेक्टिव चैनल. कहाँ कहाँ से चैनल बनाता है? ये सारे लीफ हेयर से, स्टेम, लीफ, फ्लावर, ठीक है, एवरी पार्ट. जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल. यू कैन से दैट जाइलम consist of 4 टाइप ऑफ सेल. ये 4 तरह के सेल से मिलके बना होता है. फर्स्ट सेल नेम है जाइलम वेसल्स. जाइलम वेसल्स. सेकेंड टाइप का सेल का नाम है ट्रैकीड्स. वही थर्ड का बात करें तो थर्ड, व्हाट इज द थर्ड? जाइलम पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा. एंड फोर्थ है बेटा जाइलम फाइबर. जाइलम fibers. So there are 4 type of cell: xylem vessels, tracheids, xylem parenchyma, xylem fiber. Maximum cells are dead. इसमें देख रहे हो तो क्या लिखोगे? xylem tissue consist of many type of cell. Maximum cell are dead. Maximum cells are dead. मैक्सिमम सेल्स क्या होते हैं? डेड होते हैं. कौन कौन से सेल डेड होते हैं? पेरेंट हाउ मेनी सेल्स आर, सॉरी जस्ट ना, इसमें कौन कौन से सेल डेड होंगे? डू यू नो? डू यू हैव आइडिया? या देखिए, इसमें जाइलम वेसल्स भी डेड होगा, जाइलम ट्रैकिड्स भी डेड होगा और जाइलम फाइबर भी डेड होगा. ओनली वन सेल आर लिविंग विच इज द जाइलम पैरेन्काइमा. जाइलम पैरेन्काइमा इज अ लिविंग सेल. ठीक है, बाकी क्या होंगे? डेड होंगे. ये भी क्या होगा? डेड होगा. इट इज अ डेड. जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रैकिड्स ट्रांसपोर्ट द वाटर. ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम रूट हेयर्स टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट. ये फूड को स्टोर करने का काम करता है. और जाइलम फाइबर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है. ठीक है, इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट. तो ये हो गए आपका जाइलम टिश्यू. आफ्टर दैट हम बात कर लेते हैं फ्लोएम का. आफ्टर दैट वी कैन टॉक अबाउट फ्लोएम. ओके, फ्लोएम की अगर बात करें तो जो फ्लोएम है वो आप समझ जाओ. फ्लोएम, फ्लोएम को बार्क भी बोलते हैं, बार्क ऑफ प्लांट. राइट. फ्लोएम इज अ चीफ या फूड कंडक्टिव टिश्यू ऑफ द प्लांट. इसका ये बोला जाता है फ्लोएम इज द चीफ फूड कंडक्टिव टिश्यू ऑफ प्लांट. जाइलम मटेरियल कैन मूव बोथ डायरेक्शन. इन दिस टिश्यू मटेरियल, मटेरियल क्या होगा? फूड होगा. मूव मल्टी डायरेक्शन या बोथ डायरेक्शन from aerial part of the all part of the body. Okay, response for downward and upward दोनों मूव. फ्लोएम जो रिस्पॉन्सिबल होता है डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट दोनों के लिए. राइट.
इट कंसिस्ट ऑफ, ये कहाँ पहले पाया जाता है? देयर आर लीफ अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ फोर टाइप ऑफ सेल्स। इट इज कंसिस्ट ऑफ फोर टाइप ऑफ सेल। ये चार तरह के सेल से मिलके बने होते हैं। डू नो व्हाट इज द फोर टाइप ऑफ सेल्स नेम? पहला है, फर्स्ट नेम इज अ सीड ट्यूब। सेकंड इज अ कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल। थर्ड इज अ फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा। एंड फोर्थ इज अ फ्लोएम फाइबर। There are four type of cells: seed tube, companion cell, phloem parenchyma, phloem fiber. Out of these, it is mostly made up of living cell. जो phloem होते हैं, it is, आप बोल सकते हो, it is mostly made up of living cell. ये लिविंग सेल से बने होते हैं। इसमें लिविंग सेल कौन कौन से हैं? तो सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा इज अ लिविंग सेल। ये लिविंग सेल्स होते हैं। और डेड सेल ओनली फ्लोएम फाइबर इज अ डेड सेल। तो जो जाइलम है मोस्टली मेड अप ऑफ डेड सेल, फ्लोएम जो है मोस्टली मेड अप ऑफ लिविंग सेल। सीड ट्यूब एंड कंपेनियन सेल help in the food transportation या food translocation. The movement of food from aerial part of the other part of the plant body is known as translocation. It is done by the phloem tissue of seed tube and companion elements. Phloem parenchyma store the food. It store the food. ये food को store करता है. And phloem fiber help in the mechanical support to the plant. ये plant को mechanical support provide करता है. जो स्क्लेरल काइमा होते हैं वो डेड होते हैं. They provide mechanical support, you know that. And flax, hemp and phloem fiber. So phloem and xylem, आप लास्ट में ये बोल सकते हो, xylem and phloem together form a vascular bundle. Form a vascular bundle. Example, conducting tissue of stem and root. What is the example? Example, the conductive tissue, the connective, continuity भी बोल सकते हो, या conductive tissue of stem and root etc. तो आप जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, ठीक है, फ्लोएम आपने पढ़ा, आई होप ये समझ में भी आया होगा, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग की नेक्स्ट टॉपिक वीडियो लेक्चर होगा प्रोटेक्टिव टिश्यू। सो टेक केयर एंड बाय, थैंक यू फॉर व्यूइंग।